हेलो गाइस। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2441 जो है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विद इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक एरे गिवन होगा, जैसे मान लो ऐसा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कोई ऐसा इंटीजर है जिसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों है। जैसे कि इस एग्जांपल में इसमें 3 एंड -3 दोनों है। और जैसे मान लो ये एग्जांपल हम ले, इस पे हमारे पास 7 और -7 है, इसमें हमारे पास -1 और 1 भी है, राइट। और हमें इसमें मैक्स बताना है, इसमें हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के बताना है, राइट। तो इसमें इसका आंसर होगा 7। अगर मान लो इसमें 7 नहीं होता तो इसका आंसर होता 1। ठीक है, और जैसे ही थर्ड एग्जांपल है, जैसे थर्ड एग्जांपल में अगर हम ये लें तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, राइट। जैसे -10 है, इसमें +10 नहीं है हमारे पास। ऐसे ही 8 है, इसमें -8 नहीं है। 6 है, -6 नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा -1। इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है हमें -1 बोला हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सोचते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मैं सोच रहा हूँ कि एक मैप की तरह मैप कर लेंगे हम सारी वैल्यूज़। जैसे मान लो मैंने कुछ मैप कर लिया इसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे -1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट। SE2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, -3 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो मैं पहले एक एरे चलाऊँगा, एरे में इटरेट करूँगा एंड एक ऐसा मैप बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं मैप के अंदर इटरेट करूँगा एंड चेक करूँगा कि क्या उसका काउंटर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है या नहीं है, राइट। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास जैसे -1 है, तो मैं बेसिकली मैप में चेक करूँगा कि क्या मेरे पास 1 है। अगर नहीं है तो इग्नोर करो, अगर है तो आंसर में स्टोर करो। और आंसर में हमेशा सबसे मैक्सिमम नंबर रखना है, राइट। तो उसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक बार। तो हम आंसर को ले लेंगे -1001। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास जो नम्स की जो वो है वैल्यू है उस -1000 हो सकती है, राइट। तो इसलिए मैंने सबसे मिनिमम वैल्यू ली है जो होगा -1001, राइट, एंड 1, क्योंकि वो मेरा कभी एरे में होगा नहीं। ठीक है, तो मैं एक मैथ भी कर लेता हूँ डिक्लेयर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एरे पे ट्रेड करना है, राइट। तो एरे पे ट्रेड करके वो मैप बना लेते हैं। इससे क्या हो गया, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर इटरेट करूँगा और बेसिकली क्या करूँगा, इफ़, ठीक है, mp.find। अब देखो मुझे, अगर मान लो IT है, मतलब मेरे पास लेट्स से -1 है, -1 का फ्रीक्वेंसी 1 है। ऐसे ही लेट्स से 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, -3 का फ्रीक्वेंसी 1 है और 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है। अब मैं जैसे जब मैं -1 में आऊँगा तो मुझे 0 चाहिए होगा, वो सॉरी 1 चाहिए होगा। और जब मैं 1 में आऊँगा तो मुझे -1 चाहिए होगा। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा 0 -IT.first। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू एंड के इक्वल नहीं है, तो जब भी हम किसी मैप के अंदर कोई देखते हैं वैल्यू, क्या उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है, तो हम ऐसे देखते हैं कि क्या वो एंड के इक्वल नहीं है, राइट। एक बार मैं इसका एक वीडियो बना दूँगा, उसमें पूरा समझा दूँगा एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिया, क्योंकि मान लो 0 है और मान लो इसकी वैल्यू -1 है, तो 0 -1 हो जाएगा +1। तो ये मुझे 1 ढूंढ के बताएगा। ठीक है, और अगर इसमें मैं 1 डाल दूँ तो ये मुझे 0 -1 विच इज़ -1, तो वो 1 ढूंढेगा, इसलिए मैंने ये करा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू एंड के इक्वल नहीं है, मतलब वो मैप के अंदर है, तो मैं मैप को मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ IT.first लूँगा। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा ये लेना है, लार्जेस्ट पॉजिटिव भेजना है। मैं इसमें ऐसे, ठीक है, और मुझे हमेशा जैसे मान लो -7 है और 7 है, तो मुझे वो दोनों चाहिए होगा, राइट। मतलब मुझे हमेशा, मान लो मेरे पास -1 है और 1 है, राइट। मतलब -1 है और 1 भी है और -3 और 3 भी है, तो मैं 3 रिटर्न करूँगा ना, मुझे माइनस रिटर्न नहीं करना, इसलिए मैं हमेशा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा। ठीक है, और आखिरी में बस मैं चेक करूँगा कि रिटर्न आंसर जो है अगर एग्जैक्टली इक्वल टू -1000 मान के इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये कभी इस लूप के अंदर नहीं गया ना, तो मतलब मुझे -1 रिटर्न करना है, वरना आंसर रिटर्न करना है।
रन करते हैं यार। चल गया। चल गया यार। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मर्जी लाइक करना मन करे तो यार। सिया।